क्या आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं? भाई मैंने तो सुना है कि जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं वही सिर्फ इंजीनियर बनते हैं। और देखिए ना, गलती से मेरा 11th 12th में आर्ट स्ट्रीम सेलेक्ट हो गया है, लेकिन मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंजीनियर बन के देश की सेवा करूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन आपने 11th 12th में आर्ट स्ट्रीम का चुनाव कर लिया है, तो बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि आप आर्ट स्ट्रीम लेने के बावजूद भी कैसे इंजीनियर बन सकते हैं और बिल्कुल सटीक तरीके से। ये चीज आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से कर सकते हैं, कहीं कोई फ्रॉड होने वाली चीज नहीं है। आपको सबसे पहले ये बात समझनी है कि देखिए, इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्री लेने के लिए कई प्रकार के कोर्सेज होते हैं, जैसे ITI कोर्स, पॉलीटेक्निक कोर्स, बीटेक कोर्स। तो इसमें से जो सबसे बेहतरीन और सबसे पॉपुलर कोर्स है इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्री लेने का, वो है पॉलीटेक्निक कोर्स। इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, आपने 11th 12th में आर्ट स्ट्रीम का चुनाव किया है तो आप बीटेक कोर्स तो कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए बीटेक कोर्स के लिए आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। अर्थात 11वीं 12वीं में आपके साइंस स्ट्रीम होने चाहिए, लेकिन आपने तो आर्ट स्ट्रीम का चुनाव किया है। तो आप शॉर्टकट मारिए, आप सबसे पहले 10वीं के बेस पर पॉलीटेक्निक कोर्स कीजिए। 10वीं के बेस पे पॉलीटेक्निक कोर्स 3 साल का होता है। 3 साल का कोर्स करके आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। और उसके बाद पॉलीटेक्निक को करने के बाद आप डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और मात्र 3 साल और पढ़ाई करके आप इंजीनियरिंग फील्ड में सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। देखिए, सीधे सीधे अगर गाड़ी न चले ना, तो शॉर्टकट भी कभी लगाना चाहिए। हो सकता है कि आप उस तरीके से भी सफल हो जाए। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से आप आसानी से इंजीनियर बन सकते हैं, अगर आपने 11th 12th में आर्ट स्ट्रीम का चुनाव कैसे भी करके भूल के भी कर लिया तो। आप सबसे पहले 10वीं बाद पॉलीटेक्निक कोर्स कीजिए, जो कि 3 साल का होता है। और पॉलीटेक्निक कोर्स करने के बाद फायदा यह है कि आप डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर में अर्थात लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और लेने के बाद 3 साल का मात्र कोर्स करके आप सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं, जो कि बीटेक कोर्स होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि अगर आपने 11वीं 12वीं में आर्ट स्ट्रीम का चुनाव कर लिया है तो आप कैसे इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करिए। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इंजीनियर बनने के राह में, एक सफल इंजीनियर बनने के राह में आपका सबसे बड़ा साथी एग्जाम वाला भैया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।